हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर नॉलेज का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से लगाने की कोशिश किया कीजिए। खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद उसका आंसर देखिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को विद डिस्क्रिप्शन अच्छे से करवा रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से ज़रूर उसकी सुना कीजिए कि मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन को दे दें, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज़। अब टपोलॉजी के बारे में बात की गई है कि जिसकी हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है, उच्चतम विश्वसनीयता वाली जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। अब इसके बारे में सही से सुनिए। देखिए, टोपोलॉजी, सबसे पहले टोपोलॉजी क्या होती है? हमें पता है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट पे क्या होता है, कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो वो किसी ना किसी नेटवर्क से हो सकता है। ये वाला कंप्यूटर इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो, यहाँ पर कनेक्ट हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो उस नेटवर्क को हम टोपोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, किस लेआउट में हो सकता है ये इस तरीके से कनेक्ट हो, तीनों आपस में कनेक्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि इससे ये भी कनेक्ट हो, ये भी कनेक्ट हो। मतलब कि कोई ना कोई नेटवर्क होगा, कोई ना कोई लेआउट होगी, उस लेआउट को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। सबसे पहले अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की, ठीक है, बस टोपोलॉजी देखिए क्या होती है। अगर आपको बस टोपोलॉजी के बारे में आ जाए, इसमें क्या होती है? बस इस तरीके से सीधी होती है ना, उसी तरीके से होती है। इसमें क्या होती है? इस तरीके से कंप्यूटर सभी एक लाइन, बस मतलब एक केबल, ठीक है, एक केबल होती है, केबल तार वगैरह जिस तरीके से हम कह सकते हैं, एक केबल के थ्रू सभी के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होती है। लेकिन अगर एक केबल ही, जिस केबल से सभी कंप्यूटर अटैच है, अगर वो केबल ही ख़राब हो जाती है तो सभी के सभी कंप्यूटर जो है वो वर्क करना जो है बंद कर देंगे। तो इस टोपोलॉजी में थोड़ी बहुत ये वाली जो है नुकसान होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी के बारे में, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार में देखिए, इसमें क्या होती है? एक सेंट्रल हब होती है, ठीक है, जबकि बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था, उसमें केबल थी। इसमें एक हब होती है, हब के थ्रू जितने मर्जी इस तरीके से कंप्यूटर जो है अटैच कर लीजिए, जैसे कि ये ABCD। और हमेशा याद कर रखिएगा, कई बार आपको लिखा जाता है नोड्स, ठीक है। नोड का मतलब क्या होता है? डिवाइस ही होता है। जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक डिवाइस है ना, मतलब जो भी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मोबाइल हो गया, जो कि नेटवर्क से क्या है, कनेक्ट है, उसे हम क्या बोल देंगे? नोड बोल देंगे। सो इसमें क्या होता है? ऑल दी नोड्स आर कनेक्टेड टू अ हब। ओके, आगे क्या है? आगे हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? देखिए, जैसे कि नाम से यह रिंग, एक रिंग बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, इस तरीके से एक रिंग में सभी जो कंप्यूटर होते हैं इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है, रिंग में अटैच होते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या है? ये वाला कंप्यूटर जो है अपने साथ वाले ये दो कंप्यूटर से अटैच होगा, मतलब हर एक कंप्यूटर अपने साथ वाले दो कंप्यूटर से अटैच होगा। अगर मैं मान लूँ इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, तो वो क्या करेगा? या तो ये वाला पाथ चुनेगा या फिर ये वाला पाथ, मतलब इस तरीके से पहले इसको कंप्यूटर को डाटा पास होगा, फिर यहाँ पर डेटा पास होगा। इस तरीके से ये डेटा पास होता है। मतलब वो पहले देखता है नेटवर्क के कौन सा पाथ जो है शॉर्टेस्ट है, कौन सा पाथ। जैसे यहाँ पर तो मैंने 4 ही कंप्यूटर बनाए, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर, हज़ारों की गिनती में कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं, तो देखता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, किस पाथ से जो डेटा है जल्दी से पहुँच जाएगा, कम नोड्स को यूज़ करना पड़ेगा, कम कंप्यूटर को यूज़ करना पड़ेगा, तो उस तरीके से जो है डेटा पास हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि इसका भी ये नुकसान है कि अगर इसमें क्या है कि एक कंप्यूटर, मान लीजिए ये वाला ख़राब हो गया, बीच वाला ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, इसने इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ये इस तरीके से डेटा भेज रहा था, तो इसको मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्या है कि इसमें भी अगर एक नोड ख़राब हो जाए तो साथ वाले जो कंप्यूटर्स हैं उनको नुकसान पहुँचता है, ठीक है। और बस स्टार टोपोलॉजी में क्या था? अगर सेंट्रल हब ही ख़राब हो गई, ठीक है, सेंट्रल हब ही ख़राब हो गई, तो पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। आगे अगर हम बात करें मैश टोपोलॉजी की,
ठीक है। मैंने क्या कहा था कि मैश टोपोलॉजी जो है मोस्ट रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि वैसे ही 4 कंप्यूटर ले लेते हैं जैसे हमने रिंग में लिए थे, इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसे कि रिंग में तो ऐसे था ना, बस इतना स्ट्रक्चर था ये वाला, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच थे बस। लेकिन इसमें इतना ही नहीं होता, ये देखिए इस तरीके से होता है। तो मैश में क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं, मतलब ये वाला कंप्यूटर है इससे भी अटैच होगा, इससे भी और इससे भी, इसी तरीके से बाकी वाले, मतलब जितने मर्जी कंप्यूटर ले लीजिए, चाहे आप हज़ारों कंप्यूटर ले लीजिए, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होगा। अगर इस कंप्यूटर ने, ए कंप्यूटर ने इस बी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो वो सीधा डायरेक्टली इस पाथ से सेंड कर देगा, कोई बीच वाला मीडियम जो है नहीं लेगा। तो ये मोस्ट रिलायबल है जिसके थ्रू डेटा बहुत जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक नोड हर एक दूसरी नोड से कनेक्ट होती है, तो थोड़ा सा इसमें जो है इंस्टॉलेशन में खर्चा जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, मतलब सभी टोपोलॉजीज का कम्बिनेशन, मतलब इन सभी का कम्बिनेशन। जैसे कि मैं एक बना दूं, यहाँ पर 1 2 3 4 ये कंप्यूटर किससे, बस से कनेक्ट हैं। आगे यहाँ पर रिंग बनी हुई है एक, ठीक है, रिंग से ये वाले कनेक्ट हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक मतलब कुछ भी इस तरीके से, मतलब एक ही नेटवर्क में बहुत सारे टोपोलॉजीज मिक्स्ड हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, हाइब्रिड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, चलिए आगे क्या है, विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की उदाहरण नहीं है? क्या वो केबल है, डीएसएल है, डायल अप है या सैटेलाइट है? तो इसका सही ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, केबल, डीएसएल, डायल अप या फिर सैटेलाइट? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायल अप। ठीक है, डायल अप जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे क्या है, बफर इज डिवाइस स्टोरेज आर। ठीक है, देखिए बफर क्या होता है, कंप्यूटर में एक मेमोरी एरिया होता है बफर। ये पूछ रहे हैं कि जो बफर होता है, स्टोरेज एरिया होता है, वो क्या होता है, क्या वो टेम्परेरीली स्टोरेज एरिया होता है, परमानेंटली होता है, या फिर ये एक कोई जो है एरर होता है जो डाटा में अक्कर होता है, मतलब कोई ऐसी गलती होती है जो कि डाटा में आ जाती है, या फिर सभी हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो बफर होता है ना, मेमोरी में बफर होता है, वो एक टेम्परेरीली होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए उसमें डेटा स्टोर होता है, उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑफ करते हैं तो उसके साथ ही ये जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है अपने आप। आगे क्या है, वाई आर हेडर्स एंड फुटर्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, हेडर एंड फुटर ये क्या होते हैं, तो जल्दी से ऑप्शन पढ़िए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हेडर फुटर की, हेडर मतलब यहाँ पर किसी भी जगह पर बीच में, चाहे इस साइड लगा दीजिए, कहीं पर भी हम क्या होता है हेडर्स लगा सकते होते हैं। हेडर्स जैसे कि मैंने कोई फाइल बनाई है, उसका नेम है जैसे कंप्यूटर 1 है, ठीक है, उसका नाम क्या है, कंप्यूटर 1, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर 1 इस तरीके से लिख दूँ कि वो सभी के सभी, मतलब जितने भी पेजेस होंगे सभी पर वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फुटर, जैसे कि मैंने पेज नंबर लिखने हैं जहाँ पर सेंटर में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, फुटर्स लगा दूँगी। फुटर्स में वहाँ पर ऑप्शन होती है पेज नंबर की, तो सीधा मुझे ऐसे नहीं है कि हर एक शीट पर 1 2 3 इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नहीं, मैंने फुटर लगा दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली सभी शीट्स पर 1 2 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जब भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर बाहर आएगा तो प्रिंट होने के बाद ये हेडर और फुटर जो है वो शो होते हैं, तो इसलिए ये वाली चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है, हेडर्स एंड फुटर्स। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू चेकिंग स्पेलिंग। अब देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। अब देखिए स्पेलिंग चेक, इसके लिए F1 है, F2 है, F7 है, F9 है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, F7। F7 जो की होती है, देखिए क्या होता है कि मैंने कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखा, मैं चेक करना चाहती हूँ कि इसमें सभी स्पेलिंग जो है ठीक है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, F7 की जो होती है कंप्यूटर पर वो दबा दूँगी। उसके बाद वो देखेगा जो भी स्पेलिंग गलत है, मान लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए फॉलोइंग के स्पेलिंग गलत है, तो वो उसको इस तरीके से हाईलाइट कर देगा, ठीक है, किसी भी कलर में, जैसे ब्लू या रेड जो भी होता है उसमें हाईलाइट करके मुझे दिखा देगा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, उस पर राइट क्लिक करके उसको सही कर दूँगी। उसके बाद जब मैं एंटर दबाऊँगी तो नेक्स्ट वाला, मान लीजिए मैंने की के स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं,
तो क्या करेगा वो आगे, उसके बाद इसको हाईलाइट सही कर देगा, क्योंकि ये तो मैंने सही कर दिया। उसके बाद कीपर हाईलाइट आ जाएगा, मतलब जैसे जैसे एंटर दबाते जाएंगे नेक्स्ट जो भी वर्ड गलत है वो आता जाएगा। अगर सही है तो उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, मतलब हमारे बाकी के जो भी स्पेलिंग है वो क्या है, सही है। इस तरीके से ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशे मेमोरी इज अब देखिए मैंने आपको कल करवाया था क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें मैंने कैशे के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए ये क्या होता है, स्मॉल बफर स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, मेन मेमोरी होता है, या फिर ऑल ऑफ अबव होता है। तो क्या होता है, ये स्मॉल बफर स्टोरेज होता है। मैंने आपको बताया था कि कैशे में थोड़ी देर के लिए जो डेटा होता है स्टोर होता है, जब ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, डेटा अपने आप लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए स्मॉल बफर स्टोरेज होता है, तो टेम्परेरीली भी होता है। ठीक है, अगर आपको आ जाए टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, तो ये क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, छोटा सा, बस छोटा सा एरिया होता है, कुछ देर के लिए डेटा स्टोर होता है और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑफ करते हैं तो वो अपने आप चला जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। सबसे पहले क्या है, ईमेल अटैचमेंट क्या है, अ रिसिप्ट सेंट बाय एन रेसिपेंट, या फिर सेपरेट डॉक्यूमेंट है जो कि दूसरे प्रोग्राम से अटैच होता है, या फिर क्या है, एक मेलिशियस पैरासाइट दैट फीड्स ऑफ योर मैसेज एंड डिस्ट्रॉयज द कंटेंट, BCC होता है। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। मतलब देखिए ईमेल अटैचमेंट, जब भी आपने देखा ही होगा, हम ईमेल किसी को भेजते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से कुछ ऐसे करके साइन सा बना होता है। ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे साइन सा बना होता है, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी हम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर अटैच करनी है, हमने कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कुछ भी अटैच करना है, तो वहाँ से हम क्लिक करते हैं और फिर खुल जाता है हमारी फाइल्स वगैरह। ठीक है ना, इस तरीके से फाइल्स वगैरह खुल जाती हैं और वहाँ से जहाँ से भी हम अटैच करना चाहें वहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होते हैं फ्रॉम अनदर प्रोग्राम, मतलब कोई भी प्रोग्राम, जैसे गैलरी हो सकती है हमारी, या फिर और क्या हो सकता है, PPT हो सकती है, PDF हो सकता है। ठीक है, तो जो कि ईमेल के मैसेज के साथ इसको भेजा जाता है। आगे क्या है, डैश इज ऑल्सो नोन एज जंक ईमेल और अनसॉलिसिटेड बल्क मेल। इनमें से ऐसी कौन सी मेल होती है जो जंक मेल होती है, मतलब अनचाही मेल होती है, हम उसे हमारी मर्जी से वो नहीं आती, अपने आप आ जाती है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, स्पैम, मतलब स्पैम। ठीक है, स्पैम क्या होती है, जैसे कि हमारी मेल पे कई बार आ जाता है ना, आपको इतने की लॉटरी निकली है, ऐसे इस तरीके से मैसेजेस आते हैं, या फिर मेल्स आती हैं, इतने की लॉटरी निकली, आप जल्दी से इसे विदड्रॉ कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, या फिर कुछ भी। तो इन्हें क्या कहते हैं, स्पैम। मतलब ये स्पैम होती हैं, हमारी मर्जी से नहीं आती है, हमारी मर्जी के बगैर आती हैं, तो इसे स्पैम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मशीन दैट कंटेन्स 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफ़र मैसेज बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड। अब देखिए क्या होता है, एक ऐसी मशीन जो कि कनेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को और ट्रांसफ़र कर देती है उनके बिटवीन जो है मैसेजेस को, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मेल गेटवे। देखिए गेट, जैसे कि हमें पता है ये गेट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर एंटर करने के लिए होता है ना, सेम वैसे कंप्यूटर सिस्टम में भी ऐसे ही होता है। मेल गेटवे मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा वगैरह सेंड करना होता है, उसको सेंड करने के लिए उनके बीच के जो रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल गेटवे। ठीक है, तो मेल गेटवे यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेटा ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग कॉल्ड। अब देखिए हमें पता है किसी भी चीज़ में डेटा स्टोर होगा, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क है, चाहे वो CD है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, क्या वो सेक्टर की फॉर्म में होगा, रिंग की फॉर्म में होगा, राउंडल्स होगा, या फिर ट्रैक्स होगा, या सेगमेंट होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रैक्स, सॉरी। ठीक है, तो ट्रैक्स, जो फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स के रूप में। इस तरीके से सर्कल्स में जो भी डेटा स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम CD की बात करें, उसमें ट्रैक और सेक्टर दोनों होते हैं। ठीक है, वो जब भी क्वेश्चन आपको CD वाला आएगा मैं अच्छे से समझा दूंगी कौन से ट्रैक होते हैं और कौन से सेक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा। अब देखिए इनमें से कौन सी ऐसा सिग्नल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को सेंड करता है, क्या वो हाइब्रिड सिग्नल है,
डिजिटल सिग्नल है या फिर एनालॉग सिग्नल है या फिर सभी हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल। देखिए एनालॉग अब देखिए हमें पता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा सेंड होता है, किसी ना किसी फॉर्म में तो होता ही होगा ना। हो सकता है डिजिट के रूप में हो सकता है सिग्नल्स के रूप में होता हो। तो अगर सिग्नल के रूप में इस तरीके से एक वेव सी इस तरीके से होती है, अगर इस तरीके से डेटा सेंड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। अगर नीचे की तरफ जा रहा है इट मीन्स 0 है, ऊपर की तरफ जा रहा है इट मीन्स 1 है, तो इसे हम एनालॉग सिग्नल कहेंगे। और जैसे भी ऊपर नीचे वेव होती हैं उस हिसाब से डेटा का पता चल जाता है कि डेटा क्या है, मतलब उस हिसाब से आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे जाता है तो 0 है, ऊपर जाता है वेव तो उसका मतलब 1 होता है। इसी तरीके से डिजिटल, नेम से ही जाहिर है कि डिजिट्स के रूप में, मतलब अगर इस तरीके से डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, मतलब डिजिट्स के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि डिजिटल फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स जो है जा रहे हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, डैश में बी यूज टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ योर कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सेलेरेटर होता है या एग्रीगेटर होता है, इग्निशन मोटर होती है या फिर पैच सिस्टम होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेटर। अब एक्सेलेरेटर हमें पता ही है, किसी भी चीज़ की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, एक्सेलेरेटर को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, एक्सेलेरेटर को यूज़ किया जाता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क विदाउट राउटिंग, ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज। अगर हमें क्या कहा गया है कि जो डेटा है कंप्यूटर सिस्टम में, जो डेटा है वो विदाउट राउटिंग। देखिए मैं आपको पहले बता दूं राउटिंग क्या होती है। देखिए मैंने जैसे आपको टोपोलॉजी वाले में बताया था कि इस तरीके से किसी भी कंप्यूटर में डेटा सेंड होता है, जैसे इसने इस कंप्यूटर को सेंड करना है तो कोई ना कोई रूट अपनाएगा। हो सकता है इससे सेंड हो सकता है इस पाथ से सेंड हो, मतलब कोई ना कोई रूट तो वो लेगा ना। मतलब इस तरीके से रूट लेता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ हो, कम से कम टाइम भी लगे और कम से कम खर्चा भी आए सेंड होने में। तो इस तरीके से होता है कि अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, विदाउट राउटिंग, मतलब कोई भी रूट वगैरह चूज़ नहीं करना, जहाँ से रास्ता मिले उसे वहाँ से चले जाना है। हो सकता है इधर से भी, चाहे ये रास्ता बड़ा ही है लेकिन किसी भी रास्ते से बस जहाँ से भी उसको ठीक लगा वहाँ से उसने वो जो डेटा होता है वो सेंड हो सकता है। कोई भी राउटिंग वगैरह की टेक्निक जो होती है ना वो यूज़ नहीं करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या वो रिपीटिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, ऑप्टिमाइजिंग है या फ्लडिंग है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फ्लडिंग। अब देखिए फ्लड, वैसे भी फ्लड का मीनिंग क्या होता है, पानी, मतलब जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है तो पानी बहुत ऐसे तेज़ी से बहता है। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम भी होता है। देखिए फ्लड में मतलब पानी को जो रास्ता मिलता है, ऐसे नहीं है कि उसने यही रास्ते से जाना है, जो भी रास्ता उसको मिलता है बस वहाँ से बहना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी है, अगर राउटिंग नहीं है तो इट मीन्स फ्लड की तरह जो भी डेटा होगा किसी भी रूट से जो है बहना वो स्टार्ट हो जाएगा, जाना वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे है मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज सब लेयर ऑफ। अगर आपको मैक आ जाए, अगर आपको मैक भी आ जाए, इसकी जगह पर लिखा MAC, ठीक है, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये सब लेयर मतलब किस चीज़ की सब लेयर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर एक लेयर होती है, उसकी सब लेयर, उसकी आगे लेयर कौन सी है, मैक, ठीक है। आगे मैं आपको OSI मॉडल के बारे में बताऊंगी। OSI मॉडल किसी एक वीडियो में सेपरेट OSI मॉडल लेकर आऊँगी कंप्लीट, जिसमें काफ़ी सारी लेयर होती हैं, सब कुछ उसके बारे में डिटेल में होता है। ये सारी डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ये OSI मॉडल होता क्या है, मैं सब कुछ उसके बारे में बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि बस जो मैक सब लेयर होती है वो किसके अंडर होती है, डेटा लिंक लेयर मतलब DLL के अंडर होती है। नेक्स्ट क्या है, लिसा इज़ वन ऑफ द कमर्शियल कंप्यूटर टू हैव अ ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI। इट वॉज डेवलप्ड बाय विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लिसा एक जो कमर्शियल कंप्यूटर है, ठीक है, कमर्शियल कंप्यूटर है कौन सा, लिसा GUI को यूज़ करता है, मतलब ग्राफिक्स को यूज़ करता है। एक देखिए ग्राफिकल GUI होता है, एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, मतलब CLI, 1 मिनट,
CLI, ठीक है। कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, एक GUI होता है। अब GUI को क्या होता है, जैसे कि अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम है वो ग्राफिक्स से ही है ना, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे ले लीजिए चाहे मोबाइल पे ले लीजिए, इस तरीके से आइकन्स बने होते हैं, जैसे कि गैलरी का आइकन बना हुआ है, मैंने गैलरी पर क्लिक किया तो गैलरी खुल जाएगी, आइकन्स बने होते हैं, हमें कोई कमांड नहीं देनी होती है, बस उस चीज़ पर क्लिक करो और वो खुल जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, कमांड देनी पड़ती थी हमें, अगर मुझे फ़ोटोज़ खोलनी है तो मुझे पूरा लिखना पड़ता था, ऐसे पूरा पाथ देना पड़ता था, एक पूरी अच्छे से कमांड देनी पड़ती थी, फिर जाकर चीज़ खुलता था, जब लाइनेक्स वगैरह यूज़ होते थे, ठीक है। अब तो ये विंडोज़ वगैरह आ गई ना, तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, पहले कमांड देनी पड़ती, तो उन कंप्यूटर्स को क्या कहते थे, कमांड लाइन इंटरप्रेटर, मतलब CLI, ओके। तो अब इसके बारे में यही पूछा गया है कि जो लिसा कंप्यूटर सिस्टम था वो किसके द्वारा बनाया गया था, क्या वो IBM द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, एप्पल द्वारा या गूगल द्वारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, जल्दी से सर्च कीजिए नेट पर, ठीक है, गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और कौन से ईयर में किया गया था ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए कौन कौन से टॉपिक लेकर आती रहूँ वो भी बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।